गाइस, वेलकम बैक ऑन माय चैनल मैथ्स विथ मैजिक। आज हम लोग चैप्टर 20 पढ़ेंगे। ठीक है, ये आपका जूनियर मैथ्स बुक का है, क्लास 5 का। तो मैथ्स इन रियल लाइफ नाम है इस चैप्टर का। तो इस चैप्टर का कहने का सेंस है क्या है, मैथ्स इन रियल लाइफ। मतलब मैथ्स एक ऐसा चीज़ है ना जो हमारे सिर्फ बुक तक ही नहीं है, ये मतलब हमारे डे टू डे लाइफ, हमारे हर दिन के यूज़ में, हर समय के यूज़ में आता है ये चीज़। ठीक है, चाहे आप घर में हो, मार्केट में हो, रोड पे हो, कहीं पे भी हो, मैथ्स ऐसा चीज़ है जो हमारा हर जगह पे यूज़ होता है। ठीक है, जैसे आप घर में ही होते तो कुछ काउंट कर रहे हो तो ये क्या आता है, मैथ्स में होता है कुछ हिसाब किताब कर रहे हो। हिसाब किताब इन द सेंस कि कुछ किसी चीज़ को जोड़ रहे हो, किसी घर में ही बोला जाता है कि देखो इतना मान लो रोटी बन रहा है तो बोलते ना आज 6 लोग हैं तो 6 लोग हैं तो उसके हिसाब से 3 रोटी पर इंसान पर लोग के हिसाब से बना दो। तो काउंट करके 6 लोग हैं तो 6 या 18 रोटी बना दिया, मल्टीप्लाई कर लिया, है ना। या फिर तो जैसे काउंटिंग होता है, मतलब कुछ किसी चीज़ का काउंट कर दे हम लोग, तो ये सब क्या है, ये सब मतलब मैथ्स ही। और ये सब भी यूज़ है, जैसे एडिशन हो गया, मल्टीप्लिकेशन है, तो यूज़ तो हो रहा है ना। फिर जैसे आप बाजार जाते हो, मार्केट में जाते हो, है ना, तो मार्केट जाते हो तो आप कहीं भी जाते हो तो मान लो आपको 3 कॉपी खरीदनी है। आपने कितनी कॉपी खरीदनी है? 3 कॉपी खरीदनी है। हाँ, और शॉपकीपर को आपने 1 कॉपी का प्राइस पूछते हो, 1 कॉपी का प्राइस पूछते हो तो 1 कॉपी का दाम मान लो 20 रुपया कहता है। तो आप क्या करते हो, 3 कॉपी का तो अपने से कैलकुलेट कर लेते हो। हाँ भाई, 1 का कॉपी का 20 रुपया दाम है तो 3 कॉपी का 20 के हिसाब से 60 रुपया दाम होगा, है ना। तो ये सब है क्या, ये सब ये तो मैथ्स ही है ना जो हमारे डेली यूज़ में आता है। चलो मान लो आप कॉपी हर दिन नहीं खरीद तो भाई घर का सामान तो आपके घर में आता होगा ना, है ना। 1 केजी पोटैटो लेते हो, 2 केजी पोटैटो लेते हो तो प्राइस तो देते होगे ना। 1 केजी का मान लो 25 रुपीज़ के हिसाब से पर 1 केजी का है, तो आपको 3 केजी लेना है तो 25 × 3 75 रुपीज़ आप इसे देते हो। ये सब क्या है, ये सब ये मैथ्स है ना। तो देखिए जैसे मार्केट में, ठीक है, तो हम लोग कुछ भी चीज़ खरीदते हैं, जैसा कि आपको बताया 1 कॉपी का दाम आपने 20 रुपया देखा, फिर 3 कॉपी लेना है तो भाई 3 को 20 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 60 हो गया। तो व्हेन वी बाय थिंग फ्रॉम अ शॉप, किसी शॉप से जब हम कुछ खरीदते हैं, ठीक है ना, द शॉपकीपर गिव अस अ बिल। तो शॉपकीपर क्या देता है, एक बिल देता है। तो उस बिल में क्या क्या होता है, देखो ऑल द आइटम्स, यानी थिंग, जो चीज़ भी हम लोग खरीद रहे हैं, मतलब जितने भी चीज़ खरीदे, कॉपी, पेंसिल, बुक, ये सब चीज़ें वो होता है। फिर उसका क्वांटिटी, मतलब कौन सा आइटम आप कितना खरीद रहे हो। 2 पेंसिल खरीद रहे हो, पेंसिल कितना, 4 है, 6 है, 2 है, वो क्वांटिटी। या फिर आप आटा खरीद रहे हो, गेहूँ खरीद रहे हो, चावल खरीद रहे हो, दाल खरीद रहे हो, तो 2 केजी, 4 केजी, 5 केजी, 10 केजी, 20 केजी, वो मेजरमेंट्स तो दिया होता है ना। ठीक है, फिर रेट दिया होता है, द रेट ऑफ और प्राइस ऑफ अ यूनिट ऑफ ईच थिंग। मतलब एक पेंस, जैसे 1 कॉपी खरीदा तो 1 का प्राइस दिया है ना। तो 1 का दिया होगा एक चीज़ का, फिर उसके अकॉर्डिंग आपने टोटल फिर प्राइस निकालते हो, मतलब कैलकुलेट करते हो। तो हर एक का प्राइस भी दिया होता है। फिर अमाउंट वी हैव टू पे, फिर अमाउंट जो हमें पे करना होता है, मतलब जितना टोटल चीज़ हमने खरीदा उन सब का एक साथ ऐड करके अमाउंट देना होता है। तो देखो ये बिल होता क्या है भाई, तो बिल एक ऐसा प्रूफ होता है वी कैन यूज टू रिटर्न डैमेज थिंग और गेट थिंग रिपेयर्ड। देखो बिल लेने का ना फ़ायदा होता है, जैसे आपने कुछ चीज़ डैमेज ले लिया, या फिर तो कुछ ऐसा है ना कि अगर किसी शॉप से लिया तो आप उसको दोबारा से रिपेयर करने दे सकते हो, या डैमेज ले लिया तो उसके जगह पे कुछ और ले सकते हो। तो वो बिल एक तरह का प्रूफ का काम करता है, क्या चीज़ कितना लिया वो सब चीज़ के लिए, ठीक है ना। और डैमेज चीज़ आ गया तो गलती से उसको एक्सचेंज करके दूसरा ले सकते हो, या उसके बदले में रिटर्न पैसा ले सकते हो, ये सब चीज़ के लिए, या फिर तो रिपेयर्ड वो सब कराने के लिए। तो बिल में जो अमाउंट होता है ना, तो बिल में देखो जब हम बिल निकालते हैं, ठीक है ना, तो उसमें मल्टीप्लिकेशन होता है, ठीक है ना। टोटल अमाउंट करने के लिए, अमाउंट को टोटल करने के लिए ना, उसमें क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, एडिशन होता है, ये सब चीज़ यूज़ होता है। तो ये सब मल्टीप्लिकेशन, एडिशन क्या है, ये सब तो ये मैथ्स ही है ना। क्या है ये, मैथ्स है। तो देखो एक बिल दिया है, बिल कैसा होता है वो देखो, बिल है ये, यहाँ पे नेम ऑफ शॉप, ओके, एड्रेस, शॉप का दुकान का नाम, जो भी उस दुकान का नाम जो भी है, या मॉल का नाम जो भी है,
फ़ोन नंबर होता है, बिल नंबर होता है, एड्रेस होगा, फिर नेम एंड द एड्रेस ऑफ बायर, जैसे आप खरीद रहे हो ना तो आपका एड्रेस और नाम होगा, डेट होगा जिस दिन का आप सामान खरीद रहे हो उस दिन का डेट होगा। तो जैसे मान लो किसी ने ये SN नंबर, सीरियल नंबर, मतलब जो फर्स्ट में क्या चीज़ है, कितने चीज़ें हैं वो सब होगा। आइटम, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। देखो सीरियल नंबर सबसे पहले आपने मान लो टूथब्रश खरीदा, टूथब्रश क्वांटिटी 2 खरीदा, और ये जो रेट होता है ना, रेट 1 का दिया होता है, बात समझना, ये जो रेट होता है 1 का, आपने 2 खरीदा तो 2 को 25 से मल्टीप्लाई करके, 1 का दाम 25 रुपया है तो 2 का दाम कितना, 50 रुपया, मल्टीप्लाई करके तब अमाउंट के साइड में लिखते हैं, बात समझना। जैसे सबसे पहला आइटम आपने क्या खरीदा, टूथब्रश 2 खरीदा, क्वांटिटी में क्या है 2, तो ये 2 खरीदा, 1 का दाम 25 रुपया। ये रेट जो होता है ना वो पर पीस का होता है, पर पीस, ठीक है ना, पर पीस का मतलब होता है ये रेट, ओके। 1 का दाम 25, आपने 2 खरीदा तो 2 को 25 से मल्टीप्लाई करके क्या लिखा है यहाँ पे, 50 रुपया, ठीक है, ये क्या लिखा है 50 रुपया। दूसरा आइटम क्या खरीदा, प्रिज्म सोप, तो आपने ये 5 खरीदा, कितना खरीदा 5, 1 का दाम 20 रुपया, 5 का दाम कितना होगा, 5 का दाम 60 रुपया, ठीक है। ये क्या होता है, रेट समझ आ रही है ना, रेट क्या है, तो रेट 1 का दिया है, 1 पीस का, ठीक है। और जो फ्रेश खरीदा थर्ड आइटम 3 खरीदा, 1 का दाम 30 रुपया, तो 3 को खरीदा कितना, टोटल 3 को 30 से मल्टीप्लाई किया कितना आ गया 90 रुपया। मैजिक क्लीन खरीदा 2, ठीक है, 1 का दाम 50 रुपया, 2 खरीदा तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 100, और उसके बाद टोटल कर देते हैं, ठीक है। ये टोटल किया गया तो इतना आया 300 रुपीज़, ओके, 300 रुपीज़ आया। फिर यहाँ पे सिग्नेचर, जो बिल काट रहा है ना उसका सिग्नेचर होगा, जैसे मान लो आप जिसके शॉप से ले रहे हो उसका नाम होगा, यहाँ पे सिग्नेचर होगा। अगर उससे कट रहा है, क्या बोलते हैं उसे, कंप्यूटराइज्ड बिल है, ठीक है, अगर कंप्यूटराइज्ड बिल है तो वहाँ पे नाम होता है जो भी बिल आपको दे रहा है काट के, ठीक है। तो इसमें एडिशन, मल्टीप्लिकेशन ये सब आया, डिवीज़न भी आ सकता है, ठीक है ना, इसमें भी ऐसा नहीं कि सिर्फ मल्टीप्लिकेशन एडिशन हो, डिवीज़न भी आ सकता है। कुछ चीज़ आपने फिरवाया तो सब्ट्रैक्शन भी हो सकता है, ठीक है। तो देखो आते हैं अब हम लोग, तो बिल समझ आ गया, इस तरीके से बिल होगा। अब आते हैं हम लोग, अब जैसे ट्रैवलिंग रोड पे जाते हो तो भाई स्पीड देखते हो, है ना। जैसे मान लो आप जा रहे हो, आपका फ्रेंड जा रहा है, ठीक है, आप अपने घर से मान लो कहीं जा रहे हो, ठीक है ना, पार्क जा रहे हो, मान लो कोई पार्क जा रहे हो, आप जा रहे हो साइकिल से, ठीक है, साइकिल से जा रहे हो, आपका फ्रेंड जा रहा है बस से, ठीक है, तो कौन जल्दी पहुंचेगा, ऑफ कोर्स बस वाला जल्दी पहुंचेगा, सेम डिस्टेंस है लेकिन अब बस वाला जल्दी पहुंचेगा, क्यों, क्योंकि इसका स्पीड क्या होगा, ज़्यादा होगा, तो ये स्पीड क्या होगा, ज़्यादा होगा, जबकि डिस्टेंस दोनों को सेम जगह जानी है, लेकिन जो बस से जा रहा है वो जल्दी पहुंचेगा, ठीक है, क्यों, क्योंकि इसका स्पीड क्या होगा, साइकिल के कंपैरिजन में इसका स्पीड ज़्यादा होगा, इसलिए ये जल्दी पहुंचेगा। तो भाई ये स्पीड, एक टर्म हमने बोला स्पीड, तो स्पीड होता क्या है, तो देखो स्पीड इज अ मेजर, ठीक है, ऑफ हाउ फास्ट एंड स्लो समथिंग मूव्स। स्पीड क्या है, ये मेजरमेंट है, मतलब नापना है, ठीक है, किसका, कि कोई भी चीज कितने तेजी से या कितने स्लो से कोई चीज मूव करता है, चलता है। जैसे अब ये बस है और ये साइकिल है, तो बस तेजी से मूव करेगा या साइकिल, तो ये जो बस मूव करेगा ना तेजी से, मतलब स्पीड दोनों का ही होगा, मूवमेंट तो दोनों में ही है, ठीक है। तो कितना स्लो या कितना फास्ट कोई चीज मूव करता है उसे कहते हैं स्पीड, ठीक है। अब मान लो द फास्टर समथिंग मूव, कोई चीज जल्दी मूव करेगा तेजी से तो ज्यादा डिस्टेंस कवर होगा, तुरंत पहुंचेगा उस जगह पे, लेकिन कोई चीज कम, मतलब कोई ऐसा चीज जो स्लोअर जिसका स्पीड है तो वो उसी जगह पे डिस्टेंस क्या करेगा, कम कवर करेगा, है ना, क्लियर है ये चीज।
तो भाई स्पीड क्या है, तो स्पीड क्या है, इज अ मेजर ऑफ हाउ फास्ट और स्लो समथिंग मूव्स। ये मेजरमेंट है कि कितना फास्ट है कितना स्लो कोई भी चीज़ क्या करता है, मूव करता है। ठीक है, कोई भी चीज़ अगर तेजी से मूव करेगा है ना तो उस जगह पे जल्दी पहुंचेगा, और कोई भी चीज़ स्लो मूव करेगा तो उस जगह पे लेट पहुंचेगा। ठीक है, ऑल्सो टाइम भी लगता है। मान लो आप बस से जाओ या साइकिल से जाओ, अगर कोई डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, पार्क जा रहे हैं, कोई डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, ठीक है, तो टाइम तो लगेगा ना, टाइम तो लगता है ना। ऐसा नहीं ना कि छू मंतर करके वहां पे पहुंच गया, ऐसा तो नहीं होता है, टाइम लगता है। हाँ, तो कहीं पे भी आप जा रहे हो तो टाइम भी लगता है। अगर आपने कोई स्पीड कवर किया, किसी स्पीड से आप मूव कर रहे हो, स्लो या जो भी, तो डिस्टेंस अगर कवर कर रहे हो तो टाइम भी लगेगा। कहीं जा रहे हो, कोई दूरी तय कर रहे हो तो समय भी तो लगता है ना। ठीक है, तो देखो डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है, स्पीड, जैसे अगर पता करना है कि कोई भी चीज़ कितने स्पीड से मूव कर रहा है, ठीक है, तो उसे फाइंड करने का एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है, स्पीड, एज फॉर स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। ओके, और डिस्टेंस का यूनिट किलोमीटर, टाइम का यूनिट आर, तो स्पीड क्या हो जाता है, स्पीड का यूनिट किलोमीटर पर आर, किलोमीटर प्रति घंटा। या कभी कभी डिस्टेंस किलोमीटर होता है, कभी कभी मीटर होता है, तो ये होगा मिनट में होगा या सेकंड में होगा। मान लीजिए सेकंड में दिया है तो इसका यूनिट हो जाएगा मीटर पर सेकंड, एम फॉर मीटर पर सेकंड। ओके, देखो यहाँ लिखा है डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम, प्रति टाइम यूनिट टाइम के, उसे कहते हैं स्पीड। ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस कवर करे तो भैया समय तो लगेगा, है ना, तो डिस्टेंस जो कवर होता है प्रति यूनिट टाइम के, उसे कहते हैं स्पीड। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या है, फाइंड करने का, पता करना है कोई भी चीज़ कितना धीरे या स्लो चल रहा है, स्लो और या फिर फास्ट चल रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, स्पीड जितना डिस्टेंस कवर किया उसे टाइम से डिवाइड करते हैं। ठीक है, फिर पता चलता है हमें कितना स्पीड से या स्लो से कोई भी चीज़ मूव कर रहा है। अगर डिस्टेंस मीटर में और टाइम सेकंड में है तो स्पीड का क्या होगा यूनिट, मीटर पर सेकंड, मीटर ये पर ये सेकंड। ठीक है, किलोमीटर में अगर डिस्टेंस और टाइम आर में है तो किलोमीटर पर आर, जो कि मैं आपको बता चुकी, किलोमीटर पर आर, मीटर पर सेकंड। ओके, चलिए अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में विथ एक्सरसाइज क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। ओके, एंड तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे। एंड ऑल्सो आप जब तक क्या करना, एक्सरसाइज क्वेश्चन से पहले जरूर से जरूर इस बुक में जो भी एग्जांपल्स दिए हुए हैं ना, यहाँ पे देखो स्पीड डिस्टेंस से एग्जांपल दिए हुए, फिर आपका यहाँ पे भी दिया हुआ है, यहाँ पे फिर एक बिल भी दिया हुआ है, आपके बुक में भी दिया होगा ये बिल, तो वो आप ज़रूर बनाना। ठीक है, चलिए अगर आपने अभी तक कभी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट, एंड अगर अच्छा लगा वीडियो तो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू डू लाइक्स एंड कमेंट्स। थैंक यू।